लेकिन हमारी समझ में एक बात ना आ रही। आज पूरा 7वां दिन भी लगभग पूरा होने ही वाला है कि तुम ठाड़ी चुनाए होती। अब मतलब जाते हो कछु अलग लेके आमनो पड़ेगो हम कछु का नजर लग गई है। मतलब ये सबरी दुनिया देख हमें रही है और नजर तुम्हें लग रही है। भाई तुम्हारा मुंह तो हमारी तरफ है, दिखाई तो किसी को दे नहीं रहा, देख तो सब हमें रहे। अच्छा मेरी नजर लग गई है, मैं सोच रहा था कि आपकी मुझे लग गई है। तो कोई बात नहीं, यदि हमारी नजर लग जाएगी तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ऐसी नजर हमें लगनी चाहिए जो हमें भगवान से जोड़े, जो हमारा कल्याण करे, बेड़ा पार करे। ऐसी नजर हमें हमेशा लगी रहनी चाहिए। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने परम पावन श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक हमारे द्वारिकाधीश के कृष्ण कन्हैया लाल के परम लाडले मित्र हैं, जिनका नाम है श्री सुदामा। तो देखो श्री सुदामा जी के संसार में न जाने कितने लोग संबोधन करते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी ऐसे थे, सुदामा जी वैसे थे। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जगत में सांसारिक विषय वस्तु विकार पदार्थ धनादि इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। वहां का तो धन ही दूसरा है। वहां का धन है कौन सा? कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। तो राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, किशोरी राधा रानी के नाम का तो सुदामा जी के पास में भंडार भरे पड़े, धन ही धन है। अब संसार का धन नहीं है तो कोई सुदामा जी गरीब या दरिद्र नहीं है। वो हम सब लोगों की दृष्टि में गरीब हो सकते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में या अध्यात्म की दृष्टि में श्री सुदामा जी गरीब नहीं है, सबसे ज्यादा अमीर हैं। और ऐसे ही आध्यात्मिक जगत के अमीरों को भगवान की प्राप्ति होती है। यदि सुदामा जी गरीब होते तो श्री सुखदेव जी महाराज ऐसा संबोधन क्यों करते कि हमारे श्री कृष्ण के सखा हैं श्री सुदामा, शरीर से ब्राह्मण हैं और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, माने करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक ऐसा ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म रूपी वित्त से हमेशा लबालब भरा रहता है। और ऐसे ब्राह्मण हैं हमारे श्री सुदामा जी महाराज। और कैसे हैं श्री सुदामा जी महाराज? और कैसे हैं हमारे श्री सुदामा जी महाराज? तो देखो विरक्त श्री सुदामा जी संसार में रहते हैं लेकिन संसार में आसक्त नहीं है, इसलिए श्री सुदामा जी विरक्त हैं। श्री सुदामा जी की इंद्रियां कार्य तो करती हैं इंद्रियार्थेषु, लेकिन संसार का अर्थ संग्रह या संचय करने के लिए इंद्रियां कार्य नहीं करती। और कैसे हैं श्री सुदामा जी महाराज? तो प्रशांतात्मा जितेंद्रिय,
श्री सुदामा जी महाराज केवल शांत नहीं है, श्री सुदामा जी महाराज प्रशांत हैं। माने शांत का भी जो पिता हो, शांत का भी जो बाप हो, उसे कहते हैं प्रशांत। तो श्री सुदामा जी प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है। लेकिन सुदामा जी चूंकि अकेले नहीं है, सुदामा जी के पास में भार्या भी है, सुदामा जी के पास में उनकी पत्नी भी है। तो सुदामा जी तो जैसे मर्जी रह सकते हैं, लेकिन चूंकि घर में पत्नी है, घर वाली है, तो भाई देखो घर की जो लक्ष्मी है, गृहिणी है, उसे आप कम कपड़े दे करके रखोगे, रह लेगी। उसे आप रुपए पैसे न दोगे तो भी वो रह लेगी। लेकिन उसकी रसोई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया फर्नीचर की, बढ़िया गैस चूल्हे की, बढ़िया सिलेंडर की और बढ़िया साजो सामान की। उसके बाद फिर आप यदि ऑर्डर दे रहे हैं ना, अरे सुनीता आज तो पनीर के परांठे बना ले यार, तो उसे पनीर के परांठे बनाने में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और खुश होकर के बनाएगी। और घर में नहीं, रसोई में नहीं है आटा, रसोई में नहीं है नमक मिर्च मसाले, रसोई में नहीं है घी तेल, और तुमने ऑर्डर पेल दिया कि आज तो गोभी के परांठे आमंद है। तो सोचो कि वो गोभी के परांठे कहां से बनाए के लावेगी? क्या पड़ोसन के घर से लाएगी? तो उसे गुस्सा आएगा, वो चिल्लाएगी, हड़बड़ाएगी। है तुम्हारी आंख न की फूट गई है, कै दिना ते कह रही हूं पल्लंग ते आमे तो आटे को कट्टा ले आई हूं, 5 किलो ले आई हूं, चाय पत्ती ना है, चाय पत्ती ले आई हूं, नमक मिर्च मसाले ना है, सुनते ही ना है। और सुनेंगे कहाँ थे? जेब में तो भुजी भांग तुम्हारे होतना है, कछु काम धंधो तो करते ही नहीं, तो लांगे कहाँ थे? तो जब भी श्री सुदामा जी कुछ बनाने के लिए कहते तो हर बार डांट पड़े सुदामा जी को, और पड़नी ही है। आज श्री सुदामा जी ही बड़े हारे थके से शाम को आए और चाय का ऑर्डर पेल दिया। अरे भगवान आज तो तू ना एक अदरक वाली चाय पिला दे। अब जैसे ही चाय के लिए कहा तो रसोई में तो न दूध है, न चीनी है, न पत्ती है, न सिलेंडर में गैस है, तो डांट तो स्वाभाविक है, पड़नी पड़नी है। कह दिनाते कह रही हूं कछु काम धंधो करो करो, 4 पैसा कमाओ। अरे जेब में पैसा होंगे तो फिर चाय भी मिलेगी, बढ़िया खाए वो मिलेगो, बढ़िया पहरे वो मिलेगो, सब कछु मिलेगो। और देखो मैं बड़ी परेशान है गई हूं, इतने वर्ष है गए मोए तुम्हारे संग गुजारो करते करते, लेकिन अब कान खोल करके और आंख खोल करके सुन लो, अब मुंह पे गुजारो ना है रहे हो। यदि तुम ऐसी चलामत रहे गाड़ी है तो मैं जा घरे छोड़ करके चली जाऊंगी, लास्ट वार्निंग दे रही हूं। श्री सुदामा जी ने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब बुढ़ापे में यदि ये हमें छोड़ के चली गई तो हमारी तो बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन अब हमारी मजबूरी ये है कि जिसे भगवान का भजन करने का चस्का लग जाए, जिसे भजन गाने का, कथा करने का, कथा सुनने का, जिसे भजन करने का, माला जपने का, पूजा करने का चस्का लग जाए, फिर उसका संसार के किसी काम फाम में मन लगता ही नहीं है, वहां उसे रस आता ही नहीं है। तो सुदामा जी ने सोचा कि अब हम क्या काम करें, लेकिन काम नहीं करेंगे तो सुशीला हमारी नाराज रहेगी और भाग भूग जाएगी, हजी हत ठाड़ी है जाएगी। सुशीला ने सुदामा जी को बड़ा डांटा, लेकिन देखो सुदामा जी भी कितने अच्छे पति हैं। सुदामा जी को पता है हमारी गलती है, बरस रही है, डांट रही है, तो चुपचाप जैसे किसी सिंह इत्यादि के सामने जैसे बिल्ली नहीं हो जाती है छुम,
और बिल्ली के सामने चूहा। जहां है वहीं एकदम ऐसे शांत हो जाएगा जैसे यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है यदि नेक इधर उधर सरका तो बिल्ली झपट्टा मार के तुरंत खा जाएगी। इसलिए बिल्ली को ये दिखाता है कि यहां कुछ है ही नहीं। तो श्री सुदामा जी सुशीला के सामने एकदम छुम हो गए, अंदर जाकर के विचार कर रहे हैं और सुशीला भी डांट करके ठंडी हो गई। तो सुशीला को भी दुख हो रहा है कि बेकार में रोज हमारे पंडित जी डांट खाते, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि कबहू हमें पलट के जवाब नहीं देते, इसलिए इतने वर्ष हो गए अभी तक अलग अलग नहीं हुए। भले ही घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नियों में बरकरार प्रेम है, संबंध जुड़ा हुआ है। यदि लड़ाई झगड़ा होता, क्लेश होता, मारपीट होती तो कब के अलग हो गए होते। तो यहां तो सब कुछ होते हुए भी लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है तो अलग हो जाते हैं। तो देखो सुशीला भी डांट करके दुखी हो रही है और अब बाहर की तरफ मूड फ्रेश करने गई, अपनी सहेली सखी के पास गई। तो सहेली सखी ने बताया कि अरे दारी की तू क्यों परेशान हो रही है, तेरे पति का एक बचपन का सखा मित्र है, यार है, जिसका नाम है श्री कृष्ण, और आजकल वही कृष्ण कन्हैया द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गया है। और तू ऐसा कर, अपने पति को अपने मित्र के पास में भेज दे। यदि तेरे पति अपने मित्र के पास चले जाएं तो वो इनकी दिशा दशा सब देख करके पहचान जाएंगे कि हमारे मित्र के जीवन में गरीबी है, संकट है, दुख है, दर्द है। तो मुझे लगता है कि वो एक आध बोरी सोना चांदी तो भर के कम से कम भिजवाई देंगे, और इतना माल आ गया तो तेरी तो 7 पीढ़ी तर जाएंगी। तो सुशीला तो बेचारी सूधी साधी गृह लक्ष्मी है, सुशीला बातन में आ गई और सुशीला ने आकर के सुदामा जी को गुरु ज्ञान दे दिया। कई बार हम देती है ना अपने अपने पतियों को गुरु ज्ञान देती है कि नहीं? गुरु ज्ञान जानती हैं? गुरु ज्ञान मतलब जैसे गुरुजी आपको ज्ञान देते हैं तो आप भी कभी कभी ज्ञान देती हो, उसी का नाम है गुरु ज्ञान। हाँ, देना पड़ता है भाई। अब देखो सुशीला ने गुरु ज्ञान दे दिया सुदामा जी को तो बात बन गई ना। सुदामा जी चल दिए, सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल की भी व्यवस्था कर दी। क्यों? क्योंकि गुरु जी के पास जाओ, मित्र के पास जाओ, कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही वापस आओगे। इसलिए झोली भर के ले जाओ, मुट्ठी में कुछ रख कर के ले जाओ तो भर के ही लेकर के आओगे। अब सुदामा जी बेचारे ऐसे जर्जर हो गए। सुदामा जी ने न द्वारिका देखी न द्वारिकाधीश देखे। जा तो रहे हैं लेकिन चलते चलते धोताएं थे, सांझ तक सुदामा जी के सबरे पैर फट गए, विवाइयां फट गईं, खून टपकने लगे। बड़ी जोर जोर से सुदामा जी के पैरों में दर्द होने लगा। और अब धोताएं थे, सांझ है गई और जंगल में श्री सुदामा जी एक नदी के किनारे बैठ गए, जल पिया और श्री सुदामा जी ने द्वारिकाधीश का स्मरण किया, द्वारिकाधीश को याद किया। द्वारिकाधीश को याद करते हुए श्री सुदामा जी ने द्वारिकाधीश के ऊपर थोड़ा सा रोष प्रकट किया और रोष करते हुए द्वारिकाधीश से कहने लगे कि देख द्वारिकाधीश,
न तो हमन तू देखो न तेरी द्वारिका देखी। अब हम यहाँ आए के फंस तो गए, लेकिन देख तेरी गर्ज 17 पोत तेरी चांद खुजावे तो हमें यहाँ से ले जा, हमारे बस की बात नहीं है। तो देखो इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जीव जब अपने प्रयास से भगवान के पास जाने का प्रयास करता है तो वो लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान के पास नहीं पहुंचता। लेकिन जब कोई उसे माने गुरुजी उसे सहारा दें और जीव सरेंडर हो जाए तो फिर भगवान उसे अपने आप ही अपने पास बुला लेते हैं। तो इस तरह से रोष करते करते हमारे द्वारिकाधीश ने देखा सुदामा जी की आंख लग गई और श्री सुदामा जी को योग माया के बल से उठा लिया और आंख खुली, धौताएं देखा तो सुदामा जी देख रहे हैं, अरे राम राम, यहाँ तो बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े द्वार खड़े बने हुए हैं और ये कौन सी पुरी है, ये कौन सी नगरी है। एक ये द्वारपालों को बीच में खड़ा करो, बीच में, यहाँ नहीं और आगे बीच में जाओ बेटा। द्वारिकाधीश अपने राज दरबार में राज सिंहासन पर 7 ड्योढ़ियों के भीतर विराजमान हैं और श्री सुदामा जी द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर आकर के द्वारपालों से वार्तालाप कर रहे हैं और द्वारपालों से कह रहे हैं कि अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो आइए इस भाव को देखते हुए इस दिव्य लीला का दर्शन करें। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहो कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया हो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
करके कह दो एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखा खुश नसीब आ गया है मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा अमीर आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है उसी 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 का समा तेरे करीब आ गया है। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। तो देखो इस तरह से द्वारिकाधीश ने अपने मित्र सुदामा का स्वागत सत्कार किया, हृदय से लगाया
और अपनी बाहों में भर करके द्वार से श्री सुदामा जी को लेकर के आए। श्री सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया और चरणों में बैठ करके श्री सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए, चरणोदक लिया, द्वारिका नगरी पवित्र कराई और अपनी समस्त रानियों से भगवान ने श्री सुदामा जी की जान पहचान कराई। और इसी तरह से खेल खेल में ही श्री सुदामा जी की बगल में से द्वारिकाधीश ने वो चावल की पोटली निकाल ली और चावल की पोटली निकाल करके द्वारिकाधीश ने वहां हजारों लाखों नर नारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े संतों के सामने द्वारिकाधीश ने एक मुट्ठी चावल मुंह में डाले और इस मृत्यु लोक का सारा वैभव, सारा सुख मन से प्रदान कर दिया। अब जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज कहा कर रहे हो, सबरी सुख सुविधा, सारे मृत्यु लोक का सुख तो आपने दे दिया, अब यदि आप अपने वैकुंठ इत्यादि को भी सुदामा को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। और ये महाराज कच्चे चावल हैं, ये कच्चे चावल खाने से पेट में भी दर्द हो जाएगा, इसलिए रुक्मणी महारानी ने छुड़ा लिए। तो देखो इस प्रकार सुदामा जी का, सुशीला का जीवन द्वारिकाधीश ने धन्य कर दिया। विश्वकर्मा ने आकर के सुदामापुरी बसाई और श्री सुदामापुरी में सुदामा जी आए और अब सुशीला के साथ में श्री सुदामा जी बहुत वर्षों तक आनंद लिए। तो देखो भगवान के जो भक्त होते, इधर आ जाओ, भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति, उनका भजन, उनकी तपस्या कभी निरर्थक नहीं होती, वो कभी असफल नहीं होती, वो कभी भी इस तरह से पानी में नहीं जाती। तो सुदामा ने जो भक्ति, जो साधना